बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस क्या है? एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम और दूसरा आयन। यानी एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा। न्यूट्रल पार्टिकल का मकसद क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल का मकसद है इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जो तादाद होगा वो सिमिलर होगा। तो इसलिए एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। यानी कोई भी स्पीशीज जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद से, ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो फिर इसको हम एटम कहा जाता है। और एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, मैटर है। तो इसलिए इसको हम एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल मास कहा जाता है। यानी इसका जो इस पे जो चार्ज है, नेट चार्ज है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज एटम पे क्या होगा? एटम पे जीरो होगा। यानी एटम इज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल। याद रखिए ये बात। आयन में पहला क्या है? इट हैज नेट चार्ज। यानी आयन पे नेट चार्ज होगा। यानी एटम पे नहीं होगा और आयन पे नेट चार्ज होगा, क्योंकि या पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। किस पे? इस एटम के ऊपर, इस आयन के ऊपर। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। यानी इस पे नेट चार्ज क्यों होगा? एटम पे नेट चार्ज नहीं है और आयन पे है। किस वजह से एक आयन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा? Because number of protons is the number of electron in different। यानी आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद और प्रोटॉनों की तादाद सिमिलर नहीं है, तो इसलिए आयन पर चार्ज होगा। अगर जब कोई एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल ये, तो फिर इसको हम केटायन कहा जाता है। और कीटायन के अंदर प्रोटॉनों की तादाद लेस होगा, कम होगा, और प्रोटॉनों की तादाद ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, एक्सेस में होगा। तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और जब इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है ये लेस अमाउंट में होगा। इसका जो मिकदार है, इसका जो नंबर है, एक कीटायन एक के अंदर, आयन के अंदर, तो क्या होगा? ये लेस अमाउंट में होगा। अगर जब कोई स्पीशी पे, कोई एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर इसका मकसद ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इस स्पीशी ने, इस एटम ने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, तो फिर इस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को जो तादाद है ये ग्रेटर अमाउंट में होगा। एक किस अमाउंट में होगा? ग्रेटर अमाउंट में होगा। और प्रोटॉनों की जो तादाद है ये लेस अमाउंट में होगा। ये बात जरूर याद रखें। किसके अंदर? एनायन के अंदर। इसको हम केटायन कहा जाता है और इसको हम एनायन कहा जाता है। ये बात याद रखें। दूसरा डिफरेंस, इट हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यानी एटम ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल होगा एक एलिमेंट के या एक मैटर का जो छोटा हिस्सा, जो टाइनी पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम एटम कहा जाता है। ये बात याद रखिए। और दूसरा आयन का दूसरा जो पॉइंट्स है, इट हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड।
यानी जब हम आयनिक कंपाउंड लेंगे और आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, ये आयन होगा। क्या होगा, आयन होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयन मौजूद है। आयनिक कंपाउंड के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है, ये कंपाउंड आयन से बनता है। दो आयन है, फर्स्ट वन केटाइन और अदर आयन जो है इसको हम एनायन कहा जाता है, यानी केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो फिर इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। और इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड इसलिए होगा, ये आयन के दरमियान है, इसलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। नंबर 3, इट कैन और कांट कैन नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। एटम जो होगा, बाजी एटम ऐसे हैं ये यूनिवर्स में, ये नेचर में फ्री फॉर्म में मौजूद है, यानी कोई एटम से बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि जो इसका वैलेंस शील्ड है, लास्ट नंबर शील्ड है, ये कंप्लीट है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल एटम है, तो इसलिए कोई एटम से ये बॉन्ड नहीं बनाता। तो फिर इस डेफिनेशन का मकसद ये है, इट कैन ये आर कैन नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, यानी यूनिवर्स यानी वर्ल्ड या दुनिया के अंदर, यानी जो एटम नजर आते हैं और इसका जो वैलेंस शील्ड है वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट है, तो फिर इसको हम न्यूट्रल एटम और स्टेबल एटम कहा जाता है। न्यूट्रल होगा लेकिन स्टेबल होगा, और ये यूनिवर्स में, नेचर में फ्री फॉर्म में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हीलियम, फॉर एग्जांपल आर्गन, फॉर एग्जांपल नियॉन, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टॉन, ये एक ऐसे एटम है जो इसका वैलेंस शील्ड कंप्लीट है, ये कोई एटम से बॉन्ड नहीं बनाता, ये बात याद रखें। और ये ऐसे एटम है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि इसका जो वैलेंस शील्ड है, इसका जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए दूसरे एटम से ये बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और फ्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी ये सारे एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है, इस एटम का एग्जांपल है जो नेचर में, यूनिवर्स में फ्री फॉर्म में रह नहीं सकते, ये बात याद रखें। और तीसरा पॉइंट, आयन में तीसरा पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, यानी यूनिवर्स में आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली रह नहीं सकता, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जो कोई एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर वो अनस्टेबल होगा, तो फिर कोई एटम नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में तब्दील होगा तो फिर यूनिवर्स में ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी है क्या होगा, दूसरी एटम से जब कनेक्ट हो जाता है तो फिर इसका स्टेबिलिटी कंप्लीट होगा, यानी आयन फॉर्म में इसका स्टेबिलिटी नहीं होगा, यानी अनस्टेबल में होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, ब्रोमीन आयन, क्लोरीन आयन, आयोडीन आयन और फ्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, ये सारे के सारे एग्जांपल है आयन का। इसके अंदर बाज केटाइन मौजूद है, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाज एनायन मौजूद है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। केटाइन और एनायन दोनों आयन हैं और ये दोनों यूनिवर्स में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन।